नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे जगदलपुर की, जहां पर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है। जगदलपुर से धर्मपुरा आत्मानंद स्कूल की ये बात हम कर रहे हैं, जहां के हालात बेहाल इसलिए हैं क्योंकि पिछले 3 वर्षों से ये स्कूल संचालित हो रहा है और यहां आलम यह है कि अब तक पूरे टीचर्स नहीं हैं और ना ही कोई एक परमानेंट प्रिंसिपल है। बच्चों के भविष्य की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, न जवाबदेही किसी की तय है और इसीलिए पालकगण ने एकत्रित होकर जिला शिक्षा विभाग और कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करें और अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि तत्काल हम इस पर विचार करेंगे। अब यहाँ पर विचार करने के लिए आश्वासन तो दे दिया, अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, जल्द से जल्द जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान किया जाएगा, उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, टीचर्स की पूरी भर्ती की जाएगी, एक परमानेंट प्रिंसिपल दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये चीजें संभव है? क्योंकि 3 साल से ये जो स्कूल है वो चला आ रहा है, संचालित हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके टीचर्स पूरे नहीं हुए, जो एक गंभीर विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो 3 साल से बच्चे पास आउट होकर निकले होंगे उन्हें क्या शिक्षा मिली होगी और अभी तक अगर प्रशासन नहीं जागा है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई गंभीरता से देखने को मिलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं इसको लेकर क्या कुछ बच्चों के अभिभावक कह रहे हैं। पालक ग्रुप स्वामी आत्मानंद स्कूल पूरा रूप से आए हैं और हमारी मांग है, जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात हुई हमने अपनी मांग पत्र सौंपा है जिसमें टीचरों की अभाव है। आज स्कूल को खुले 3 साल हो गया, 3 साल में 1 से लेकर 5 तक, पहली से लेकर 5वीं तक एक भी टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और वहाँ का मैनेजमेंट भी सही नहीं है। जहाँ शिक्षा का आधार पहली से 5वीं तक होता है उस जगह में अगर शिक्षक नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो सरकार तो बहुत जोर शोर से कहता है कि पढ़िए, आगे बढ़िए, तो ऐसे में बच्चे कैसे बढ़ेंगे? बिना शिक्षकों के अभाव में तो बच्चे लोग बस वैसे ही जैसे घर में रहते हैं वैसे ही वहाँ हो जाएंगे। यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? हमें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से आश्वासन मिला है कि मैं तुरंत इसके बारे में चर्चा करके और उसके अधीनस्थ अधिकारियों से चर्चा करके वहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम पालक आपस एक रणनीति के तहत में आंदोलन करने में मजबूर हो जाएंगे। आत्मानंद धर्मपुरा के पालक अभिभावकगण आए थे और वहाँ की कुछ समस्या के बारे में मुझे अवगत कराया। तो पहली बात कि 500 छात्र छात्राएं वहाँ अध्ययनरत हैं और शिक्षकों की कमी है। तो इस संबंध में कितना पद, प्राइमरी लेवल में कितने पद रिक्त हैं, माध्यमिक में कितने और हायर सेकेंडरी में कितने, इस संबंध में मैं जिला प्रमुख कलेक्टर महोदय को अवगत करा कि शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए स्कूल की, जहां पर अभिभावकों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के पास ये सभी पालकगण पहुंचे और ज्ञापन उन्हें सौंपा है। ज्ञापन में ये कहा गया, जिस तरह से आपने अभी अभिभावक की बात भी सुनी थी, कि जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर अगर शिक्षा देने के लिए शिक्षक ही नहीं है तो क्या बच्चों का भविष्य होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती है, वहां पर समस्याएं आ रही है उनका समाधान नहीं निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन करने के लिए फिर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर आंदोलन करने की बात अभिभावकों की ओर से की गई और दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि अभिभावकों द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है, जो जो इसमें लिखा हुआ है उसको जांच कर उस पर कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं जो शिक्षक की कमी आ रही है सामने उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन
बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर 3 साल से ये स्कूल इस तरह से संचालित हो रहा है तो अभी तक इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जगदलपुर से संवाददाता यज्ञ दत्त कश्यप जुड़ गए हमारे साथ, और इसी के साथ भाजपा से मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। यज्ञ दत्त जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि अभिभावकों का कहना है कि अगर अब उनकी ये मांग पूरी नहीं की गई, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हुई, तो फिर वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी मैम, पालक लोगों का कहना है कि हमने कई बार उच्च अधिकारियों को, विभागीय को, विधायक सभी को इस बारे में जानकारी दिए हैं। किसी से अभी तक किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला है। 3 साल से लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसी विषय को लेकर कई बार पालक शिक्षक का मीटिंग में हुआ है और डीओ ऑफिस बोले, जिससे संबंधित शिक्षा अधिकारियों सभी से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। ठीक है, आपका ये कहना है कि सभी से बात की जा चुकी है, प्रदेश के मुखियाओं से बात की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। लेकिन यज्ञ दत्त जी, एक बात सोचने वाली ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि 3 साल से स्कूल संचालित किया जा रहा है, पर अभी तक टीचरों की भर्ती पूरी नहीं, तो पहले इस और किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? शिक्षा विभाग उस समय क्या कर रहा था? क्यों वहां पर जाकर निगरानी या मॉनिटरिंग नहीं की गई, जो पता ही नहीं चला कि वहां पर शिक्षक ही पूरे नहीं है? मैम, शुरुआत से ही पालकों द्वारा ये इस विषय पे सभी अधिकारी को संज्ञान में लाया गया इस बात को, लेकिन सबका आश्वासन ये था कि कुछ ही दिन में कर दिया जाएगा, कुछ ही दिन में हो जाएगा, लेकिन इसमें ही कहना है, इससे आगे कुछ काम नहीं हुआ, खाली बातों में ही काम बन रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बातों में काम बन रहा है। और चलिए, हमारे साथ मंडल अध्यक्ष जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेश गुप्ता, जरा उनसे जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? अभिभावकों का जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचना, ये बताना कि 3 साल से एक स्कूल संचालित किया जा रहा है पर अभी तक वहां पर टीचर्स नहीं है, फिर बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा वहां पर मिल रही होगी? पहले तो देश न्यूज धन्यवाद देता हूँ। इतने संवेदनशील मुद्दा बहुत संवेदनशील है, शिक्षा से संबंधित विषय है, और कहीं ना कहीं पालक जो है यदि ये जिला शिक्षा अधिकारी के तक के बात को लेके आए हैं, आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी हमारे मुझ तक भी आ रही है, और संभवतः इन्होंने जब जो बता रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधियों से भी, तो अब 3 साल से वहाँ शिक्षकों की कमी है, और बहुत जल्द ये हमारे संज्ञान में भी आया। हमारे सम्मानीय यहाँ के हमारे विधायक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उनके संज्ञान में ये पालक यदि लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग भी इसको पहुंचाएंगे, और बहुत जल्द आप भी इस विषय को ले आम जनता तक लेके आएंगे कि वहाँ पे शिक्षकों की कमी पूरी हुई, और गुणवत्ता पूर्ण देने हमारी विष्णुदेव सरकार की प्राथमिकता है, और इस और काम भी किया जा रहा है। लेकिन सुरेश जी, यहाँ पर देखिए, हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि 3 साल से कोई स्कूल संचालित किया जा रहा है और अभी तक यही नहीं पता था कि वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती पूरी है या नहीं है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? जिला शिक्षा अधिकारी को अगर अभिभावकों को जाकर बताना पड़ रहा है कि स्कूल में टीचर्स ही पूरे नहीं है, तो फिर ये किस तरह का काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में? ये पालक भी इस बात को बता रहे हैं, और आपके माध्यम से भी बताया जा रहा है कि 3 साल से स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। निसंदेह सरकार हमारी बनने के बाद अभी इस और प्रयास किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे, यही नहीं, ऐसे बहुत से स्कूल है जहाँ पे शिक्षक अतिशय में है, और बहुत सारे स्कूल में है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरा काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, और हमारे यहाँ माननीय विधायक श्री किरण देव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, और वो संवेदनशील व्यक्ति हैं, और निसंदेह बहुत जल्द ऐसी सारी, जो यही नहीं है, जो भी जितने ऐसे स्कूलें हुए हैं जहाँ शिक्षक की कमी है, उन सब की पूर्ति होगी। ये ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं सुरेश जी, कहीं ना कहीं देखिए, हैरान कर देने वाली बात यही है, जैसे कि आपने कहा
कि आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है। हम ये चाहते थे कि हमारे माध्यम से ना पता चले, जबकि आपकी तरफ से जो मॉनिटरिंग की जाती है, निगरानी की जाती है, उसमें आपको ये पता चले और आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभिभावकों की ओर से बताया गया और उनकी ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर इस मांग को अब पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन वो करेंगे। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक अभिभावक जुड़ गए हैं, प्रदीप बघेल। प्रदीप जी, सीधा आपके पास आते हुए, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जिलाधिकारी से आपने ज्ञापन सौंपा है, उनसे मुलाकात की है, उसमें क्या कुछ मांगे हैं? और दूसरा, 3 साल से, जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 साल से ये पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है पर टीचर्स नहीं है, और क्या कुछ असुविधाएं स्कूल में हैं? हेलो प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सवाल आप ही से जवाब दीजिए। जी जी, ये जो इस पैनल में जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यम स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और 3 साल इस स्कूल को खुले हुए 3 साल हुआ है। 3 साल में आज प्राइमरी में एक भी टीचर नहीं है, तो इससे बड़ी वजह हम क्या कहें। आज की डेट में शिक्षा का आधार कहना चाहिए। प्राइमरी से जब तक बच्चे सीखेंगे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसा वो डेवलपमेंट करेंगे पढ़ाई में। यही हमारी सरकार से मांग है। इस मुद्दा को लेकर के कल जिला शिक्षा अधिकारी से भी मुलाकात हुई, संयुक्त संचालक महोदय से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो आप लोगों की मांग के ऊपर विचार किया जाएगा, और इसी आश्वासन के साथ भी आश्वस्त हैं हम। ठीक है, और हमारी वही निवेदन है कि शिक्षा। प्रदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 साल से बताया आपने कि स्कूल संचालित किया जा रहा है, इसको लेकर पहले आपकी तरफ से क्यों शिकायत नहीं की गई? अभी तक का इंतजार आपकी तरफ से क्यों किया गया? और अगर शिकायत की गई तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली? नहीं, इस संबंध में हम पहले भी शिकायत कर चुके हैं। पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी मैडम थी, उनके पास भी शिकायत किए हैं, जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत किए हम लोग। लेकिन हमारे जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हुआ। तो फिर हमें अभी कल ही पूरा पालक समिति गए थे और मुलाकात करके आए हैं, आश्वासन मिला है। ठीक है प्रदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले भी शिकायत कर चुके हैं, तो देखिए कार्रवाई को लेकर तो अभी सुरेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष, इनसे हम जवाब लेंगे कि क्या कुछ सरकार इसको लेकर कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे भी ये था, अगर आप जानते थे कि 3 साल से कोई स्कूल संचालित हो रहा है, वहां पर शिक्षक नहीं है, तो वहां पर फिर आप अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे थे? जब कोई शिक्षक ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं मिल रही है बच्चों को, तो फिर आप 3 साल तक का इंतजार क्यों कर रहे थे? मेरे से सवाल है मैडम? जी प्रदीप जी, आपसे सवाल है। जी मैडम, ऐसा है, 22 तारीख से जब स्कूल की शुरुआत हुई थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से, और कहना चाहिए आज की डेट में मिडिल क्लास या फिर गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, और वहाँ फीस ज़्यादा होने के कारण। और क्या है, गरीब और मीडियम क्लास के बच्चे इसलिए वहाँ पर प्राइवेट स्कूल से निकाल के वहाँ पर इसलिए डाले कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश सीखेंगे। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की समान हमारे भी बच्चे लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे इंग्लिश। इस ऐसे उद्देश्य से हम लोग मैडम वहाँ पर एडमिशन करवाए हैं। और जब भी हम शिकायत करने गए हैं तो हमें यही कहा गया कि ठीक है, टीचरों का अपॉइंटमेंट हो जाएगा करके 3 साल तक वैसे ही हुआ। अभी हमको यही जवाब मिला है कि युक्तियुक्तकरण हो रहा है, उसमें समावेश किया जाएगा। तो सरकार से हमको यही मांग है मैडम कि युक्तियुक्तकरण कब तक होगा? 4 महीना 6 महीने लगेगा तो ये इस सत्र भी निकल जाएगा ऐसे ही, बिना टीचरों के बच्चे लोग क्या प्रदीप जी, आपकी बातों का जवाब जरा ले लेते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी, आप प्रदीप जी की बातें सुन रहे थे, अभिभावक वो हैं, उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब साफ तौर पर आपने सुना कि उन्होंने कहा कि देखिए कभी जैसे मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें तो वो स्कूलों से ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो बच्चों को हाई स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं जिसकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, या इंटरनेशनल स्कूल की हम बात कर लें, तो फिर वो बच्चों को भेजते हैं छोटे स्कूल में भी, वो भेजते हैं कि वहाँ पर उनको शिक्षा मिलेगी, वो इंग्लिश बोलना सीखेंगे, अपना भविष्य आगे अच्छा बनाएंगे। लेकिन उसी के एवज में उन्हें ये चीज़ें मिल रही हैं कि वो भरोसा करके स्कूल में भेज तो रहे हैं लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा कि
इसको लेकर वो पहले भी शिकायत कर चुके हैं कई बार, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे प्रदीप जी जो पालक संघ से हैं और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। निसंदेह आप सबकी पहल जो है ये यह आपकी पहल अंतिम होगी और इसके बाद मैं आश्वस्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते हम पूरी उम्मीद रखें कि हमारे संवेदनशील हमारे विधायक हैं सम्मानीय किरण देव जी, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार है। बहुत जल्द ये मैं इसी स्कूल की बात नहीं करता, मेरा हमारा सामाजिक दायित्व भी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे हम देश को एक विकसित भारत की ओर ले जाने की बात करते हैं, तो ये हमारे मोदी जी की सोच है और उस और काम भी हो रहा है। तो ये बहुत जल्द स्कूल में कम से कम शिक्षकों की कमी तो तत्काल दूर होगी। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो भी संसाधन वहां लगेंगे चूंकि लेकिन मैं पहले की जगदलपुर से हूँ सरकारों ने भी यही आश्वासन दिया है इन अभिभावकों को और उनके सपनों को भी। यही आश्वासन उन्हें पहले के जिला अधिकारी ने दिया कि शिक्षकों की भर्ती जल्द कर दी जाएगी, और अब फिर से ये जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दे दिया कि शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जगह पर अगर रखकर सोचा जाए तो वो एक एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल वहां पर कोई टीचर आएगा और उनके बच्चों को पढ़ाएगा। सुरेश जी देखिए, चूंकि जो देता है उसी से मांगा जाता है। सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है और सभी आयामों में काम हो रहा है और बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से ही मैं सम्मानीय प्रदीप जी को भी निवेदन करूंगा कि वहाँ शिक्षकों की कमी दूर होगी और भी जो वहाँ के विषय होंगे जो हमारी अच्छी शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो, इन विषयों को लेकर मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि प्रदीप जी और सभी पालकों को आमंत्रित करेंगे और फिर हम लोग इसमें बहुत जल्द ये संदेश भी हम पालकों के माध्यम से आएगा कि वो हमने बात 3 साल से रखी, लेकिन अब जो रखी है वो बात हमारी पूरी हो रही है करके। ठीक है, क्योंकि बच्चों के भविष्य से कहीं भी किसी भी प्रकार की बच्चों का भविष्य के निर्माण में कोई खामी हो तो ये इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। ये सामाजिक जिम्मेदारी भी है, राजनीतिक जिम्मेदारी तो ये सरकार की प्राथमिकता भी है और हमारे सम्मान्य विधायक जी किरण देव जी तक भी ये बात मैं स्वयं भी पहुंचाऊंगा। संभवतः उनके संज्ञान में आ भी गया होगा। देखना होगा कि कब तक आपके विधायक और आपकी सरकार ऐसे स्कूलों में जहां पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं उसका निराकरण करती हैं। और जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि अब देखिए उम्मीद सिर्फ उन्हें यही है कि जल्द से जल्द उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां की सेवाएं दुरुस्त की जाए, वहां पर शिक्षकों की भर्ती पूरी की जाए ताकि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। देखना होगा कि आप इस पर कब तक कार्रवाई करते हैं और उस स्कूल में कब तक शिक्षकों की भर्ती होती है। लेकिन यज्ञदत्त जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। जगदलपुर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है, क्योंकि पहले भी हम छत्तीसगढ़ से इस तरह के मामले उठा चुके हैं खासकर शिक्षा विभाग को लेकर, ये सिर्फ एक स्कूल है या फिर आपको लग रहा है कि वहां पर और भी विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं और जहां पर सुधार की जरूरत है? शिक्षा विभाग के माने तो अनियमितता की बात तो नहीं है, लेकिन कुछ स्कूलों में आज भी शिक्षक की कमी है, जिस पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस विषय को जितने भी टीचर यहाँ पे कमी है पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है यज्ञदत्त जी। तो जिस तरह से सुरेश जी आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा विभाग में अगर कोई लापरवाही की जा रही है, अगर स्कूलों में इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं तो उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। अब देखना होगा कि जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं उसमें कब तक शिक्षकों की भर्ती पूरी हो जाती है और धर्मपुरा आत्मानंद स्कूल की जो अनियमितताएं सामने आ रही है उसे कब तक पूरा किया जाता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जगदलपुर से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया जहां पर धर्मपुरा आत्मानंद स्कूल के हाल बेहाल इसलिए क्योंकि वहां पर शिक्षक नहीं है। बच्चे वहां पर जा तो रहे हैं लेकिन उन्हें शिक्षा देने वाले शिक्षक ही वहां पर मौजूद नहीं है, यानी भर्ती ही नहीं है उनकी। तो ऐसे में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा और क्या शिक्षा मिल रही होगी, इसको लेकर अभिभावकों में भी रोष देखा गया
उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की, ज्ञापन उन्हें सौंपा गया और जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करने को कहा गया। और इसके एवज में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मांग को अब इस बार पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। अभिभावकों की ओर से देखना होगा कि आश्वासन तो दे दिया गया है जिलाधिकारी की ओर से, लेकिन कब तक शिक्षकों की भर्ती इस स्कूल में पूरी होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।